नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल डिजिटल अनुदेशक में। पिछले कई दिनों से मैं वर्डप्रेस के ऊपर अच्छे बेहतरीन ट्यूटोरियल्स आपके लिए लेकर आ रहा हूं। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा कोर्स फ्री में डिज़ाइन है, जिसकी बाकी वेबसाइट्स और बाकी के चैनल वाले लोग कम से कम भी 10,000 या 20,000 या 5,000 तो कम से कम ले ही लेते हैं। ये सारे कोर्सेज आपको मेरे चैनल पर फ्री मिल रहे हैं और इसी कोर्स को कंटिन्यू करते हुए मैं आगे बढ़ता हूं आज के ट्यूटोरियल के लिए। आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कैसे आप अपनी वेबसाइट के अंदर एक AI पावर्ड चैट इंजन यूज़ कर सकते हैं, जो कि चैट GPT को यूज़ करता है, और वो बहुत ही यूज़फुल रहता है आपके कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसको सेटअप करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक प्लगइन यूज़ करना पड़ेगा। एक प्लगइन मैं यूज़ कर रहा हूँ जिसका नाम है AI पावर्ड। वैसे तो चैट GPT की API कीज़ आप प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ करते हो कोडिंग वगैरह करके, लेकिन हम बिना कोड अप्रोच को यूज़ कर रहे हैं, इसलिए मैं इस प्लगइन को यूज़ करूँगा। तो मैं अपनी वेबसाइट की डैशबोर्ड में आया, मैं आया प्लगइन्स के अंदर, मैं आया ऐड न्यू के अंदर। बहुत सारे प्लगइन्स आपको AI पावर्ड मिलते हैं, लेकिन ये प्लगइन मेरे ख्याल से बहुत ईजी और बहुत ही पावरफुल प्लगइन है। तो इसको मैं सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने के बाद मैं इसे इंस्टॉल कर दूंगा। आप रेटिंग भी देख सकते हैं कितनी अच्छी रेटिंग इस प्लगइन की है। इसको मैं एक्टिवेट करूंगा। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे सेटअप के लिए एक विजार्ड आएगा। एक चीज़ यहाँ पे आपको नोटिस करनी है कि आपको चैट GPT का अकाउंट चाहिएगा, तो वो कैसे सेटअप करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इसको मैं अलाउ कर देता हूँ। नेक्स्ट आएंगे अपन। अलाउ करने के बाद जैसे ही नेक्स्ट स्टेप आपका आएगा, अब ये बताएगा इस तरह से कि आपको किस पर्पज़ के लिए आपको API को यूज़ करना है। तो यहाँ मैं चैट बॉट ही बना रहा हूँ, तो ये ऐड चैट GPT को मैं यूज़ करूँगा। आप चाहें तो बाकी चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ऐड चैट GPT पे क्लिक करूंगा और यहाँ मुझे अब API की डालनी पड़ेगी। ये API की आपको कैसे मिलेगी, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे आपको साइन अप भी करना पड़ेगा OpenAI प्लेटफॉर्म पर, जिससे आप चैट GPT को एक्सेस कर पाएँ। तो यहाँ लॉगिन पे क्लिक करके या साइन अप पे क्लिक करके, अगर आपने पहले अकाउंट नहीं बना रखा है तो आप साइन अप से बना सकते हैं। मैं यहाँ पर लॉगिन करके और अपना API की जनरेट कर लेता हूँ। आप भी इसी तरह से API की जनरेट कर लेना। अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं तो आपको एक ट्रायल वर्जन मिलेगा कुछ टाइम के लिए, लेकिन वो ट्रायल वर्जन एक्सपायर होने के बाद आपको अपना क्रेडिट कार्ड डिटेल, पेमेंट डिटेल डालनी पड़ेंगी, फिर वो यूज़ के हिसाब से आपको चार्ज बैक करेगा। तो यहाँ पर मैं साइन अप कर लेता हूँ सिंपली, और फिर अपन इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से API जनरेट करने के लिए आप इस बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपनी की का एक नाम दे देंगे, तो मैं यहाँ पर चैट बॉट नाम से दे देता हूँ। इसको मैं सीक्रेट की करूँगा, और ये करने के बाद एक सीक्रेट की आपके पास आएगी। इसको आपको कॉपी कर लेना है। ये सीक्रेट की आप पहली और आखिरी बार देख रहे हैं, इसके बाद ये की आपको कभी दिखाई नहीं देगी, तो इसलिए इसे कहीं सेव करके रख लेना। और इस सीक्रेट की को किसी को भी बताना नहीं है, क्योंकि अगर बता दिया तो आपके अकाउंट से वो इस की को यूज़ कर लेंगे और उसका बिल आपको पे करना पड़ेगा। तो इसको कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पर की के सेक्शन में अपनी वेबसाइट में डाल दूँगा। इसको मैं वैलिडेट कर देता हूँ। वैलिडेट हो चुकी है। अब मैं नेक्स्ट आऊँगा। यहाँ से मैं चैटबॉट की लैंग्वेज सेलेक्ट कर लूँगा। बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश है। हिंदी आप में इसको अभी नहीं मिलेगा, सॉरी, हिंदी इसमें आपको मिलेगा, लेकिन उतनी बेहतर तरीके से अभी ये काम नहीं करता है, अंडर डेवलपमेंट है, तो अपन सिंपल इसको इंग्लिश यूज़ करेंगे। नेक्स्ट करते हैं। यहाँ से आप एक टेम्पलेट सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने सेलेक्ट कर लिया कस्टमर सपोर्ट, और इसको फिर आप नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि आप इसे शॉर्टकट की तरह या विजेट की तरह यूज़ करेंगे, तो मैं इसे शॉर्टकट की तरह यूज़ करूँगा। इसको सेव कर दूँगा। सेव करने के बाद एक शॉर्टकट आपके पास आ चुका है, इसे आप कॉपी कर लीजिए, जिसे अपन अपनी वेबसाइट पर यूज़ करेंगे। आप चाहें तो इसकी सेटिंग्स में भी जाकर और चीज़ों के साथ इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप इस जब आप एडिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रीव्यू भी दिखेगा। तो यहाँ अगर मैं इसको टेस्ट करता हूँ, जैसे मैं पूछता हूँ हाउ आर यू, तो यहाँ पर देखते हैं ये कुछ रिप्लाई देता है या नहीं। तो जैसे मैंने हाउ आर यू पूछा, यहाँ पर देखिए थिंकिंग कर रहा है, यानी कुछ ये प्रोसेस कर रहा है, और ये देखिए इसने रिप्लाई भी दे दिया है। इस विजेट को आप अपने वेबसाइट पर आसानी से यूज़ कर सकते हैं। मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब इसका शॉर्टकट अपने पास था, अपन ने कॉपी कर रखा है। यहाँ से आप इसे फिर से ले सकते हैं। अब चलिए इसे किसी पेज पर अपन इनपुट करके पेज पर अपन लोड करके देखते हैं। तो मैं अपनी वेबसाइट के होम पेज पर आ गया। होम पेज पर आने के बाद मैं इसे एडिट कर लेता हूँ। एडिट करने के बाद अपन इसमें शॉर्ट कोड को ऐड करेंगे। शॉर्ट कोड ऐड करना एलिमेंटर में बहुत ही आसान होता है, और अगर आप एलिमेंटर नहीं भी यूज़ कर रहे हैं तो भी आसानी से कंटेंट में शॉर्ट कोड यूज़ कर सकते हैं। तो एलिमेंटर के लिए मैं यहाँ पे शॉर्ट कोड है, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया अपनी वेबसाइट में कहीं पर, और यहाँ पर मैं इसको अपने शॉर्ट कोड को पेस्ट करके पेज को अपडेट कर दूंगा, जहाँ भी आपको पुट करना है। आप चाहें तो इसे फुटर में डाल सकते हैं, वो सबसे बेस्ट जगह है। अब अपन इसे टेस्ट करते हैं कि क्या ये वाकई में काम करता है या नहीं।
ठीक है। तो यहाँ देखिए मैंने अपनी वेबसाइट को खोला, यहाँ पे आपको विजिट दिख ही रहा है जिसमें आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का AI रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। जैसे मैंने पूछा राइट ए प्रोग्राम इन C लैंग्वेज टू ऐड टू नंबर्स, तो अब ये सिंपल सा चैट GPT का क्वेश्चन है, इसका ये यहाँ पर रिप्लाई दे देगा। देखते हैं ये क्या रिप्लाई देता है, प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लगाएगा। अब देखते हैं ये क्या रिप्लाई दे सकता है। तो ये देखिए इसने पूरा पूरा सी का एक प्रोग्राम बना करके दे दिया है। तो इस तरह से आप चैट GPT को अपने वेबसाइट पर कहीं पर यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको चैट GPT की OpenAI की API की इसकी रिक्वायरमेंट होती है। एक चीज़ ध्यान रखना है कि OpenAPI की इसकी लिमिट होती है ट्रायल की, उसके बाद आपको पेड करना पड़ता है, यानी आपको अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड उसमें सेटअप करना पड़ेगा। चलिए कुछ और ऑप्शन इसमें देखते हैं अपन चैट GPT के अंदर। इसको एडिट करके अपन इसका क्या कर सकते हैं कि जो भी इसका लुक है और वो सब अपन मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मैं जैसे यहाँ नेक्स्ट पे आता हूँ तो देखिए लैंग्वेज वगैरह ये आप चूज़ कर सकते हैं, फ्रेंडली, प्रोफेशनल या सार्कास्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। आप एक्ट एज एन, ये जैसे यहाँ पे देखा, आप अगर चाहते हैं कि एक अकाउंटेंट की तरह बात करें तो अकाउंटेंट भी चूज़ कर सकते हैं। ये बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे मैंने नेक्स्ट किया, फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह चूज़ कर लीजिए, बैकग्राउंड चूज़ कर लीजिए आप अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंग, ठीक है, फ़ॉन्ट कलर वगैरह और सब। तो ये सारी की सारी सेटिंग्स आप यहाँ से मॉडिफाई भी कर सकते हैं आसानी से। और यहाँ पर आप चाहें तो अपना एक कस्टम बॉट भी, अपना इमेज वगैरह कुछ अपलोड कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपकी इमेज उस चैट बॉट में दिखाई देगी। तो एक नेचुरल ह्यूमन की तरह वो बिहेव करेगा। तो इस तरीके से आप चैट GPT को अपनी वेबसाइट में एज ए चैट बॉट यूज़ कर सकते हैं। ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल। आई होप आपके लिए बहुत यूज़फुल लगा होगा। इसी तरह के और ट्यूटोरियल्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपके मन में कुछ भी क्वेश्चन है वर्डप्रेस इस ट्यूटोरियल से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं जल्दी से जल्द उसका सॉल्यूशन करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।